हम सभी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं और अच्छी हैबिट्स रूटीन बनाएं जो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ को भी इम्प्रूव करे। गुड हैबिट से एक फ़ायदा ये भी है कि आप खुद से ही मोटिवेट फील करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी 5 आदतों के बारे में जो हम सभी को एज ए न्यू ईयर रेजोल्यूशन की अपनाना चाहिए। कहते हैं ना कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। वेदों में हमें सूर्य उदय से पहले उठने के बहुत से फ़ायदे बताए गए हैं। आजकल बहुत सारी बीमारियों की वजह हमारी लाइफस्टाइल है। देखा जाए तो पिछले 10 से 15 सालों में लाइफस्टाइल में तेज़ी से बदलाव आया है। देर रात भोजन करना, रात को लेट तक जागना, फिर सुबह लेट तक सोना, ये आदतें कई बीमारियों की वजह बन रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं सुबह जल्दी उठने के कई फ़ायदे हैं। दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं। सुबह से ही भागदौड़ शुरू हो जाती है। आप ऑफिस के लिए लेट होते हैं, बच्चे स्कूल देर से पहुंचते हैं और फिर ऑफिस में काम की टेंशन होने लगती है। इन सारी वजहों से दिमाग में प्रेशर होने लगता है जिससे तनाव बढ़ता है। अगर आप जल्दी जागते हैं तो इससे सारे काम समय पर और आराम से पूरे कर सकते हैं। ऐसे में डिप्रेशन और अन्य मानसिक बीमारियां भी गायब हो जाती है। जब दिमाग को आराम नहीं मिल पाता तो यह इधर उधर भटकता रहता है, यह एक जगह फोकस नहीं कर पाता। तो दिमाग के शांत होने के लिए आपको सही समय पर सही मात्रा में नींद लेनी होगी, जिससे हम काम में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और जो हमारे काम को बेहतर से बेहतर बनाएगा। दिन भर की प्लानिंग सही तरीके से कर पाएंगे। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनकी नींद भी अन्य लोगों से बेहतर होती है। ऐसे लोगों को रात में जल्दी नींद आने लगती है। रोजाना की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी हेल्थ का ध्यान ही नहीं रख पाते हैं। शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। इस विषय पर हुए शोध के मुताबिक सुबह की एक्सरसाइज मांसपेशियों की क्षमता में सुधार कर सकती है। इसके साथ ही यह पुरानी बीमारियों के लक्षण को भी कम करने, बॉडी फिटनेस और हार्मोन्स के कार्यों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आप सुबह जल्दी उठकर स्ट्रेचिंग, रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग या योगा जैसे और भी कुछ मॉर्निंग एक्टिविटीज कर सकते हैं। बार बार किसी भी छोटी मोटी बीमारी की चपेट में आते रहना कमजोर इम्यूनिटी की निशानी है। यानी ऐसे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसके चलते वो बार बार बीमार पड़ते हैं। ऐसे लोगों को व्यायाम को अपने जीवन में जरूर शामिल करना चाहिए। दरअसल एक्सरसाइज करने से यह शरीर में इम्यूनोलॉजिकल प्रभाव पैदा कर सकता है, जो वायरस द्वारा कोशिकाओं को नष्ट होने से बचा सकता है और प्रतिरक्षा को बढ़ाने में फायदेमंद हो सकता है। एक्सरसाइज डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ाता है और इसके प्रोडक्शन के लिए तेजी से कम करता है। ये अलग अलग प्रोटीन, फैट और कार्ब्स को पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ावा देता है। इससे जब आप इनसे भरपूर चीजों को खाते हैं तो ये आसानी से पचाने में मदद करता है। इससे आपका पेट का स्वास्थ्य भी सही रहता है। हमने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों का बॉडी पोस्चर ठीक नहीं रहता। बॉडी पोस्चर ठीक रहने से शरीर में हड्डियों की बीमारी कम होती है। कमर दर्द, गर्दन में दर्द जैसी परेशानियां उन लोगों को ज्यादा होती है जिनका बॉडी पोस्चर ठीक नहीं होता है। शरीर की फिटनेस के साथ साथ स्टेमिना भी आपकी बॉडी पोस्चर पर निर्भर करता है। दुनिया में जितने भी सफल और महान लोग हैं सभी में एक आदत कॉमन है और वो है पढ़ने की आदत। कहते हैं कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। अगर आप भी किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं और आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप चाहे किताबें पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन पढ़ें या ब्लॉग पढ़ें, रोजाना पढ़ना न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से फायदेमंद है बल्कि यह आपकी जानकारी को भी बढ़ाता है, सोचने और जीने के नजरिए में भी बदलाव लाता है। रोजाना पढ़ने से आपकी जानकारी बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, नए नए शब्द, नई नई बातें पता चलती है। जिंदगी को देखने का, जीने का नजरिया बदलता है। नए नए आइडियाज दिमाग में आते हैं। जिंदगी के फैसले समझदारी से लेने लगते हैं। एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आप जिंदगी में सब कुछ खो सकते हैं, नौकरी, व्यापार, धन, परिवार और यहाँ तक कि अपना स्वास्थ्य भी, लेकिन आपका ज्ञान, आपकी जानकारी, आपकी बुद्धि को आपसे कोई नहीं छीन सकता। जब भी आप कोई उपन्यास या कहानी की किताब पढ़ते हैं तो उसके किरदार, पृष्ठभूमि आपको काफी दिन तक याद रहते हैं। जानकारी के अभाव में कई जगह आपको चुप रहना पड़ता है, बात करने में झिझक होती है या ढंग से बात नहीं कर पाते हैं। रोजाना पढ़ने की आदत आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाती है। पढ़ने से आपके ज्ञान में और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी होती है, जिसके आधार पर आप किसी से भी, कहीं भी और किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। आपके बोलने का और बात करने का आत्मविश्वास बढ़ता है। आप अपनी बात को
अपने विचारों को बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। जो अच्छा बोल सकता है वह अच्छा लिख भी सकता है। ये कुछ किताबें हैं जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा और आपको पढ़ना भी चाहिए। नंबर 1 एटॉमिक हैबिट, नंबर 2 द 5 AM क्लब, नंबर 3 इकागी, नंबर 4 एल्केमिस्ट, नंबर 5 द पावर ऑफ हैबिट। डेली गोल्स के आधार पर आप अपनी दिनचर्या तय कर सकते हैं। गोल सेट करने से हम अपने इम्पोर्टेंट टास्क पर कंसंट्रेट कर पाते हैं। डेली गोल्स की आदत से हम अपने बड़े से बड़े गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से समय की बहुत बर्बादी होती है। जो काम घंटों में निपट सकता है उस काम को हम टाल कर कई दिनों में निपटाते हैं और एक ही काम को करने में बहुत सारे समय की खपत हो जाती है। डेली गोल्स की लिस्टिंग में हम टालम टोल की इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। अनुशासन वह सब कुछ है जो हम सही समय में सही तरीके से करते हैं। यह हमें सही रास्ते पर ले जाता है। जीवन के कुछ कार्यों में अनुशासन बहुत जरूरी है। जब आपका शरीर डिहाइड्रेट होने लगता है तो सिर में दर्द हो सकता है। ऐसे में सिर दर्द से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद को पूरी तरीके से हाइड्रेट रखें। दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। पानी आपकी बॉडी को डिटॉक्सिकेट करता है। आसान भाषा में कहें तो यह आपकी शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है और पानी पीने से आपकी स्किन की हेल्थ भी बेहतर होती है। आपकी स्किन का 30% हिस्सा पानी से बना होता है। ऐसे में पानी पीने से चमक बढ़ती है। दिन भर आप अगर पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तो आपको थकान महसूस होने लगती है। 1 गिलास पानी तुरंत आपको तरोताजा कर सकता है और ऊर्जा महसूस करने में मदद करता है। रिसर्च कहती है कि अगर आप हाइड्रेट नहीं रहते हैं तो आपको उदासी भी महसूस हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप इन सभी हैबिट्स को अपना के खुद में इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेंगे।